कोई बात नहीं, आपने किया गुड मॉर्निंग बोल दिया, वो टापरी हंसे कौन है, बहुत हंस रहे रे, हंसो। अरे इतना कैसे हंस रहे हो? आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम 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 टापरो, राम 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 राम। मैं भी मेले भी चला ली और फिर आपा पढ़ावा आज गुरुजी ई टेम किया, आज जचगी टेम की। कभी आज इस समय देखते हैं कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए हमने सोचा चलो करवाना तो है ही, कभी करवा दो, आप बाद में देख लिया करो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हैं? आ जाओ, चलो करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, जिनको हंसना है, आपकी चर्चा चल रही है इसलिए हंस रहा था सर। अरे वाह वाह, बात तो इन्हीं की होती है जिन्हें कोई बात होती है। तुम्हारे तारो भाव बढ़ गया है, सौर्य बैच में 6 महीने को 1 साल कर दिए है, सिलेबस को नहीं है। सौर्य बैच में कल्चर के 3 टॉपिक रहे और मुझे खुद पता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट करने, मेरे खुद के टेंशन है, बस। और ये बेचारी 3 बच्चे, 3 टॉपिक बच्चे, कल्चर हिस्ट्री हो गई, कल्चर के 3 टॉपिक बच्चे। बिल्कुल आपकी बात सही है, जल्दी करवाऊंगा वो। देखो भाई, 130 वाक्यांश के लिए 1 शब्द हो गए थे। अब आगे के शुरू करते हैं। अतिथि की सेवा करने वाले, यानी अतिथि क्या होता है? जो बिना तिथि से आए। जैसे मैं आपके घर आऊं, मैं कहूं कि हमारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, थे कोगा के अतिथि आया, मैं कहूंगा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, यानी अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है आतिथ्य। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। जो अग्नि से संबंधित हो वो है आग्नि। कई करें वो आग्ने कौन है टाबरो, यानी कौन होते हैं ना, आग्ने कौन, वायव्य कौन, वो होता है आग्नि। यानी अग्नि से आग्न्य चट्टान, कांतरी चट्टान, चट्टाना नाम था कौन? आक्रमण करने वाला, जिस पर आक्रमण हो, जिस आक्रमण करने वाला, आक्रांत और आक्रांता। आक्रांता आक्रमण करने वाला। गणित और विज्ञान छोड़ने में क्या 4th ग्रेड सिलेबस हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा? गणित विज्ञान क्यों, फिर हिंदी और छोड़ दे, जीके छोड़ दे यार। पोर्शन देखना कितना बड़ा है उसका, है भाई। जैसे एसआई में गणित छोड़ के तेरा हो सकता है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 कर देगा। 4th ग्रेड हाईकोर्ट में हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश 10 नंबर की है। लेकिन पोर्शन देख, ज्यादा पोर्शन वाला तू छोड़ देगा तो कैसे होगा? हेलो सर, हाय हेलो बाद में। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, क्या बहुत ही आतताई शासक हो, क्या फलानियों शासक जो है वो बहुत ही आतताई रेड है, जो आतंक से बना है, आतताई। ये लाइव नहीं है, अरे लाइव है, तू भड़का रहे हो क्यों है? जनता के मध्य में आप गलत भ्रामक बातें क्यों फैला रहे हो? ये पूर्णतः लाइव है, देख लाइव है। ठीक है। अतिथि, अब दोबारा देखते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य, अग्नि से संबंधित आग्नि, आक्रमण करने वाला आक्रांता, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो वो क्या होता है? वो होता है आतताई। सांप बिच्छू, पुराने टाइम में सांप बिच्छू भूत प्रेत अंग झाड़ो गालिया करता। सांप बिच्छू जहर भूत प्रेत, तो अंग झाड़ो गालना भी टाइम के बोलता ओझा, झाड़ फूंक करने वाला। जो सांप वगैरह भी टाइम देखो ज्यादा खाता, आजकल गठे सांप खाए की कौन खा, ठीक है, आजकल तो सीधी नागण ही खाए हैं। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के बस में ना हो, जो इंद्रियों से परे हो, वो होता है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से परे हो वो इंद्रियातीत। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो, बड़ोकड़ो। बताओ क्या बोला? जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो, बड़ोकड़ो। बड़ोकड़ो को नहीं, वो है ईर्ष्यालु। कहनी यार बहुत ही ईर्ष्यालु आदमी है, ईर्ष्यालु है जो जलन करे, यानी बहुत ही जलनखोर आदमी है ईर्ष्यालु। जिसकी इच्छा की गई हो वो होता है ईप्सित, जिसकी इच्छा की गई हो वो होता है ईप्सित, जिसकी इच्छा की गई हो वो होता है ईप्सित। दोबारा देखते हैं, देखो
मेरे साथ रिपीट मारो, सांप बिच्छू का भूत प्रेत भय मंत्रो मंत्र करनारो ओजो। जो इंद्रियों से परे हो वो इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से परे हो, जो दूसरे की उन्नति देखकर जलन करता हूं महिमा, मतलब जलन करना रहा वाक्य के जैसे सिलेक्शन हो जानी जब बोका को पेपर खरीदिए सिलेक्शन हो जाए, कोई डंगो मकान बना ले क्या लोन लेके बनाए डे, कोई डंगी गाड़ी लिया क्या सेकंड हैंड लोन लेके ले डे, बे जलन का शुभ वाक्य है, ठीक है। तो वो होता है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो वो हो गया ईप्सित। वाह गुरुजी वाह, इतना ही किया भाई पीडीएफ में, साइज छोटी करांगे, एक पीडीएफ में 5-5 या ज्यादा आना चाहिए। चल, वर्षा ऋतु के टाइम आसमान में जो दिखाई देता है उसे इंद्रधनुष कहा जाता है। सब नबीर में कितना रंग में, 7 रंग में, बेनी आ है पिनाला, जो इंद्रियों को वश में रखता हो, यानी बाइडे को बारे देखना खिड़की मन करे लेकिन देखे नहीं, जिसका मन करता है इंस्टा चलाने का लेकिन बंदा भाई साहब टस से मस नहीं, इंस्टा नहीं चलाएगा, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो होता है इंद्रिय जीत। ध्यान रखना इस शब्द को समझना, एक तो होता है इंद्रिय जीत, एक होता है इंद्रजीत, दोनों मंत्र टाबरो, इंद्रिय जीत और इंद्रजीत। इंद्रिय जीत होता है इंद्रिय को जीतने वाला, इंद्रिय कौन सी है, अपनी आंख नाक कान जो 5 चीजें हो। इंद्रजीत है मेघनाथ को टाबरियो, मेघनाथ सॉरी रावण को टाबरियो मेघनाथ, उसने इंद्र को जीता था, वो इंद्रजीत है। इंद्रिय जीत वो होता है जो इंद्रियों को जीत लेता है, जो 5 इंद्रियां आपके बस में कर लेकर भाई साहब पढ़ूंगा मैं, मन तो बारे जाना करे लेकिन मैं पढ़ूंगा, वो इंद्रिय जीत है। किन्हीं घटनाओं को कालक्रम में किया गया व्रत, यानी कर्म से जब किन्हीं घटनाओं का हम वर्णन करते हैं उसे इति व्रत कहा जाता है। इति व्रत, जो इतिहास का जानकार हो वो मास्टर, यानी इतिहास है, ये का मतलब जानकार, क्या हो गया इतिहास के, इतिहास ये जितेंद्र, ये जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने वश में करना और जीतना दोनों न्यारी चीजा मानी जाए, वो इंद्रिय जीत है। और ये हाँ इति व्रत, इति व्रत होता है कालक्रम में, सही, पहले मौर्य काल, फिर गुप्त काल, पहले सिंधु घाटी, फिर वैदिक, वो होता है इति व्रत। दोबारा देखिए मेरे साथ, रिपीट मारिए, अच्छा लगेगा आपको। इंद्रधनुष सबको बेरा है, इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत, इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ, किन्हीं घटनाओं को कालक्रम में लिखना इति व्रत। सारा नाम एक विशेषण बताओ, बताए सारे बताए, जो जब सर्वनाम भी विशेषण बन जाए हैं। हनुमानगढ़ से राम राम, तारानगर से राम राम। आओ तो भाई साहब, एक ये लोक है, एक दूसरा लोक है, ये इह लोक है, वो पार लोक है, यानी उसे क्या कहा जाएगा, जो इस लोक से संबंधित हो वो इह लौकिक होता है, ई है लौकिक, और जो दूसरे लोक से संबंधित होता है वो पारलौकिक होता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता है वो इंद्रजीत है। रावण के टाबरिये को नाम है इंद्रजीत। उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या कहा जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बताओ उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या कहा जाता है, बताओ। अरावली का विस्तार जो है वो ईशान से नैऋत्य की ओर है, ईशान से नैऋत्य। अब बताओ अंग के नाम, उत्तर पश्चिमी दिशा का क्या नाम है, उत्तर पश्चिमी दिशा का, यानी ऐसे हो गया, इसको ऐसे रखेंगे, ये आ गया दक्षिण। बताओ इसको क्या बोलते, हमें बेरो पड़े, किक्को ब्रो, बताओ बताओ इसका नाम बताओ थे, फेफाना से आना है आजा तो। अरे वाह वाह, गलत, कई गलत और कई सही। वायवे आग्नेय,
और की नहीं याद रहे तो जिया हमेशा गरेज को नहीं, जैसे आपका घर ऐसे है तो आप देखना जिधर सूर्य उदय होगा वो दिशा कौन सी होगी, वो पूर्व दक्षिण होगी। ये दिशा पूर्वी साइड में सूर्य उदय होगा और इधर तो हमेशा रसोई इसी दिशा में बनाई जाती है जिस दिशा में सूर्य का उदय हो। क्यों? क्योंकि अगर आप जिया किए वह वास्तु जरूरी है, वास्तु का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। अब के वैगो के थे जिया ही जाओगा पंडित जी कन कह पंडित जी मार गरे तो सह बीमार रहे तो पंडित जी थार घर देखना होगा, वह कहेगा ले वो क्या कर रखिए रे, रसोई तो थे गलत दिशा बना रखिए। थे सोचोगा कि रसोई गलत दिशा होना बीमार क्या होगा। उसका रीजन ये होता है कि रसोई हमेशा उस दिशा में होनी चाहिए जिधर सूर्य का प्रकाश आए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जिस खाने पे पड़ेगा वो खाना अच्छा खाना माना जाता है, और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं पड़ेगा तो वो खाना खराब हो जाता है, बीमार कर देता है व्यक्ति को। इसीलिए आग्नेय कोण में हमेशा रसोई होती है। तो वैसे याद रख लेना कि रसोई हमेशा कौन सी दिशा में होगी, इल्ली दिशा, वो होती है आग्नेय कोण। ठीक है, जो अग्नि से संबंधित माना गया है, अग्नि से संबंधित क्योंकि सूर्योदय उधर होगा। इन चारों दिशाओं के नाम ध्यान रखना। एग्जाम में सिर्फ उत्तर पूर्व ही नहीं पूछ सकता है, वो कुछ भी कौन सी भी दिशा पूछ सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकले, यानी रात ने सोचन बैठे, सोच तो रहे सोच तो रहे सोच तो रहे सोच तो रहे, कदी की सोच ले कदी की सोच ले, हाँ बात तो मेरो सिलेक्शन तो हो जाएगा और यार ई पढ़ाई तो की हो जाएगा और लोग तो बहुत पढ़ रहे, पूरे दिन लागे रहे सारी रात सोचतो सोचतो। उस स्थिति को कहा जाता है ऊहापोह की स्थिति, यानी जिसमें आप किसी डिसीजन पे न पहुंच के, यानी विचार चलते रहे, वही क्या होता है ऊहापोह की स्थिति। दोबारा देखते, इस लोक से संबंधित इहलौकिक होता है। जो इंद्र पे विजय प्राप्त कर ले वो इंद्रजीत है, जो उत्तर पूर्व की दिशा है वो ईशान कोण है, और विचारों का प्रवाह ऊहापोह। लो भाई, जिस भूमि पे कुछ ना उगे क्या बोलेंगे उसे, उसे क्या बोलेंगे, ऊसर, बंजर भी कह सकते हैं। और जिस पे उगे वो उर्वरा, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर को मतलब ऊर्ध्वगामी, ऊपर जो जाता है उसे ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, यानी जो दोनों साइड हम रहे, यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों हम रहे बीच में, वो बिन के बोलांगा आप तटस्थ बोलांगा के बोलांगा। जो किसी भी गुट में ना हो वो तटस्थ होता है, ध्यान रखना। और जो दोनों मिला के चल रहा, इल्ले का नहीं यहां भर दे इल्ले का नहीं भर दे, दोनों में निष्ठा हो उसे उभय निष्ठ कहा जाता है। जिसमें दोनों में ही निष्ठा हो वो उभय निष्ठ होता है। बच्चेड़े भोजन ने के बोलांगा, अरे जुंठ दियो, जुठ उच्छिष्ट यानी बचा हुआ, लठस्थ, तटस्थ, लठस्थ नहीं तटस्थ। हाँ, पीएसआई भर्ती 2021 के बारे में क्या बोलना चाहोगे? शायद रद्द नहीं होगी, हैं? जल्दी भर्ती आने वाली है, तैयारी करो भैया, अब जो होगा होगा, अब क्या कर सकते हैं, अब तैयारी करो आप, हैं? आओ। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो वो बंजर भूमि है। जो ऊपर की ओर जाता है ऊर्ध्वगामी होती है, जो नीचे आता है अधोगामी होता है। अधो का मतलब नीचे, अधर पुरुष या नीच पुरुष। जिसकी दोनों में निष्ठा हो वो उभय निष्ठ है, वो तटस्थ नहीं है, उभय निष्ठ है। और जो बचा हुआ भोजन होता है वो जुठन होता है, इंटेडो। जिसका मन इस दुनिया से उचट गया, मान लो कई बार थारा यहां मन करे कि मैं तो हिमालय पर जाऊंगा, तो ऐसी क्या स्थिति आई? मारकान तो बरखा आ रही है, तो एक आधो बादलियों इधर ही भेज दे, हैं? हाँ जी, जिसका मन जगत से उचट गया उस व्यक्ति को कहा जाता है उदासीन। कह रहे बड़ो ही उदासीन आदमी है, बड़ा ही उदासीन प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसमें दोनों साइड में उदासीन हुए, मन भर जाए दुनिया। जिसका ऊपर कथन किया गया हो वो होता है उपर्युक्त। उपर्युक्त का संधि विच्छेद, उपरोक्त नहीं होता है, ध्यान रखना, उपर्युक्त होता है। जो ऊपर कहा गया है वो उपर्युक्त होता है, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। जिसने अपना ऋण पूरा कर दिया, भाई जी कर्जो उतार दियो, बैंक बांक को 100 उतार दियो तो उऋण हो गया, वो सब साफ भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है। उऋण जो छाती के बल चलता हो, छाती ने बोला है उर्ग, उर्ग, उर माने छाती में,
गए माने गमन करना है। सांप को प्राइवाची उर्ग, उर्ग क्या चाले, छाती तो चाले सांप है। आ जाओ दोबारा, दोबारा देखो। जिसका मन जगत से उचट गया हो वो व्यक्ति उदासीन व्यक्ति है, मन भर गयो दुनिया। जिसका ऊपर कथन कहा गया हो वो उपरयुक्त है। जिसने अपना ऋण पूरा कर दिया वो उरीण है। जो छाती के बल चलता हो वो उर्ग है। उर्ग मतलब सांप है, ठीक है। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो तो भी भूमि नापा बोला उर्वरा भूमि। बंजर उर्वरा, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो कि भाई जी भी आदि मेरे ऊपर बहुत ही उपकार है, वो उपकृत होता है। जिसके संबंध में कुछ भी लिखने या वर्णन करने के योग्य के उल्लेखीय, यानी लिखना हो जिसके तो उल्लेखनीय, उल्लेखनीय। पर्वत के नीचे की भूमि तो मैं पहले बता चुका हूं उपत्यका। पर्वत के ऊपर की भूमि अधित्यका, नीचे की भूमि उपत्यका। वाह सर वाह। बीएड के साथ एमए प्राइवेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो बताओ कौन सो पर्वत हो, कौन सो पर्वत हो बताओ? अरुणाचल प्रदेश। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हो वो होता है उदयाचल, उदयाचल, उदय होता हो अरुणाचल। जिससे बढ़कर ऊंचा न हो, मतलब लास्ट है वो है उच्चतम, बस भी ऊपर की को नहीं। सूर्योदय से पहले का समय कहलाता है उषा काल। सूर्योदय पहले को टाइम ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल, गोधूली वेला, दोपहर, साय, निशित। निशित किसे बोला जाता है? निशित शब्द जो है वो निशा से बना है, यानी रात्रि का समय क्या कहलाता है? निशित। ब्रह्म मुहूर्त क्या कहलाता है? सूर्योदय से 2 घंटे पहले का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी 4 से 6 बजे। और सूर्योदय से जस्ट पहले उषा काल। पुराने टाइम में, आज तो थे कहते हो 4:30 बजे आ जाई, बीटे मियाँ कौन कही तो कहता गोधूली वेली आ जी, उषा काल आ जी, सायकाल आ जी, एकदम दोपहर आ जी। ठीक है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एकमात्र अधिकार कहीं पेटेंट करा लियो वो होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब जिसे पेटेंट करा लिया जाए। हाँ के कह रे टाबरिया तू के हैं? थर्ड ग्रेड की बुक कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, तू तो ले आ बस। जो भी बुक लेके आनी है ना ले आ। इस समय तो हम हिंदी शाम को 8 बजे की हम कोशिश करेंगे अब जीके। तो मुझे ये बताओ कि जीके में क्या शुरू किया जाए, क्या शुरू किया जाए? बताओ बताओ जीके में क्या शुरू करें? आप बताओ। शाम को बताना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। बताओ याद है क्या तुमको वो दिल को चुराया था? बताओ शाम को, बताओ क्या शुरू करना है? संधि तो इस समय शुरू करेंगे हम, शाम का बताओ जीके में क्या शुरू करें? बदनाम राजा, पॉलिटी, राजस्थान में झांझर क्या बोले? भूगोल तो अभी करवाइए, भूगोल तो पॉलिटी, पॉलिटिकल है। इसका मतलब राजस्थान पॉलिटिकल शुरू करनी पड़ेगी है? अरे ज्योग्राफी तो अभी शुरू की थी मैंने है। राजनीति के कमेंट ज्यादा आ रही। चलो तो भाई फिर राजस्थान पॉलिटिकल शुरू करेंगे, राजस्थान वाली करवा दूंगा फिर मैं है। इंडियन पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तो अभी करवा के आया हूं मैं भाई। 4th ग्रेड के लिए कल्चर है और वैसे फिर राजस्थान है। आप बताओ, कुछ पॉलिटिकल आ रहे हैं, कुछ कल्चर आ रहे हैं, तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा, इन दोनों में से एक शुरू करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल के इतने कमेंट कैसे आ रहे हैं? तो पॉलिटिकल कम आती है क्या आपको? करवा देंगे, पॉलिटिकल करवा देंगे, रीट के हिसाब से करवा देंगे ताकि दोनों में आपके काम आ जाए।
सूर्योदय से पहले उसे किसी वस्तु को वो होता है एकाधिकार। दोबारा देखो, चलो पॉलिटिकल शुरू कर देंगे। गणित मन को यार, सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं को, ये कहां से आ गया सांसारिक वस्तु? अच्छा, आगली आगे के देखो, दुनिया की जो नहीं उसे वासना कहा जाता है। जब किसी चीज को प्राप्त करने, गाड़ी लाने के लिए कमानी, उसे वासना है एक प्रकार की। और इच्छा को बोलते हैं ऐसना। यानी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जो है वो ऐसना कहलाती है। ठीक है, पॉलिटिकल शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं। आयो, जो केवल एक आंख वाला हो। एक आंख, एकाक्ष, कागलग प्रायवाची। जो इस लोक से संबंधित हो वो होता है एहलौकिक। जो इस लोक से संबंधित हो एहलोक, जो दूसरे लोक से संबंधित हो पारलौकिक। जो व्यक्ति इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहा जाता है। जो सिर्फ इच्छा पर ही निर्भर हो, क्या बड़ी इच्छा पर निर्भर है, वो ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक। ठीक है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, वो कौन सा पुत्र है? अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र। बताओ बताओ बताओ, पता नहीं, बताना पड़ेगा। हाँ, आपकी विवाहित पत्नी खुद की, वो पुत्र होता है औरस पुत्र। तो दूसरी जार्ज, जो उपन्यास से संबंधित हो औपन्यासिक। औपन्यासिक, उपन्यास से संबंधित औपन्यासिक। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो वो औपनिवेशिक होते हैं। औपनिवेशिक नॉर्मल बात है। जो उपनिषदों से संबंधित हो वो औपनिषदिक होता है। औपनिषदिक, उपनिषद में उपनिषदिक शब्द आना चाहिए, उपनिवेश में उपनिवेश शब्द आना चाहिए। जारज खुद की पत्नी से होता है और दूसरे की पत्नी से उत्पन्न संतान होती है। जो पुरुष कविता लिखता हो, कवि, 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 कवि। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, सिर्फ हड्डियां जिया का भाई साहब खुदाई चाल रही बिंग में एक कंकाल मिलियो। कंकाल का मतलब होता है सिर्फ हड्डियों का ढांचा, कुछ नहीं, सिर्फ लटकन आ रही सी सिंधु घाटी सभ्यता की। सुंदर व बड़े बालों वाली स्त्री, इसको क्या कहा जाएगा? तेरे लंबे लंबे केस, वो लंबे केस वाली केसी, लंबे लंबे केस वाली हो जाएगी केसी। जो केंद्र की ओर, केंद्र मतलब सेंटर, जो सेंटर की ओर मुंह करता हो और जो सेंटर से दूर हो, केंद्र की ओर या थोपड़ो करेड़ा, वो तो है केंद्राभूमिखी, भीमुखी। जो केंद्र की ओर मुख हो या केंद्रापसारी, जो केंद्र से दूर हो केंद्रापसारी। दोनों कई बार पूछ लेते हैं इसको। कैसी नहीं होती है, लंबे बालों वाली स्त्री जो होती है, बड़े बालों वाली स्त्री, उसे कैसी नहीं कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, यानी जिसे बनाया गया। एक तो होती है प्राकृतिक झील और एक होती है कृत्रिम झील। जिसकी स्वभावगत न हो तो वो क्या होगी? कृत्रिम। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लेडो है, खोपड़ी लेडी, वो होती है कापालिक। कापालिक वो होता है जो अपने हाथ में कपाल लिया फिर वो करे, खोपड़ी लिया फिर वो, कापालिक। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने की सूची, ब्लैक लिस्ट, यानी काली सूची। बिन बोले काली सूची क्या, बड़ो ही ब्लैक लिस्टेड आदमी है, कालो, काली सूची वाला आदमी, ब्लैक लिस्टेड, कापालिक। हाँ, जो खरीद या मोल ये कह भाई जी मेरा दाम देड़ा है, खरीदेड़ है मेरो, क्रीत। क्रीत का मतलब होता है खरीदेड़। गुरु जी पहले मारो पूरो करवाओ। थारो के पूरो करवाना है बता? इसके छोटे बाल हो, बाल नहीं बिन टकलो कह बना, जिसके हो ही नहीं है। मैं पैदा हो तो मैं क्या कुलीन हाँ, जो अच्छे कुल में पैदा हूं। वह बात जो मन के साधारण चलती आ रही है। मतलब एक कहानी के में भूत हुए, दादो जी भूत को बीड़ी मांगी, तो जन श्रुति है कि फलानिया राजा का 500 किला को भालो हो। जो ऐसी बातें होती है उन्हें किंवदंती कहा जाता है। ये धूनी पर बैठ के कर देता,
या जिन्हें जनश्रुति कहा जाता है। तो चली आ रही है, गपा प्यारा है एक दूसरे, वो होती है किंवदंती या जनश्रुति। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो वो कीर्ति शेष है, कीर्ति शेष। मैं बाद में डाल दूंगा पीडीएफ, चिंता करने की जरूरत को नहीं था। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, क्या करें, कुमारी मंजू, कुमारी फ्रंट, कुंवारी नहीं कुमारी, कुमारी तो वही है कि कुमारी है मूल शब्द। बहुत कराया नहीं। देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किए में उपकार को मानते हैं, उन्हें कृतज्ञ कहा जाता है। तो सरनेमा न बिन वो कृतघ्न होता है, जो नहीं माने वो कृतघ्न होता है, जो माने वो कृतज्ञ होता है। विलोम शब्द है एक दूसरे के। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कह रहे की गोन बेरोई ने ओ गेड़ो के दियात को नहीं बैठो फेंके, यानी कुएं को मेंढ को, उसे कूप मंडूक कहा जाता है। कुएं को मेंढक फेंक वो करे, बेरो क्या याद को नहीं बित्ती दूर तक ही सीमित हो। जिसकी बुद्धि बड़ी ही तेज हो, तेज बुद्धि वाला होता है कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, बड़ी ही तेज बुद्धि वाला, बड़ा चालू। 41 जिलों वाला भूगोल कहां है सर? अरे भूगोल वही है, 41 जिले मान लो, चाहे कुछ ही मान लो। आप कहोगे तो मैं दोबारा करा के भाई ई गलती को जिम्मेवार तू ही है, यानी कसूरवार तू ही है, कसूरवार। वह स्त्री जो कविता रचती हो वो होती है कवयित्री, जो कवि हो वो तो होता है कवि, और कवि का विलोम कवयित्री होता है, कवयित्री होता है, शुद्ध शब्द लिखना, कवयित्री होता है। जो फूल अभी खिला ही नहीं उसे कली कहा जाता है। बहुत काम करते रहने वाला कर्मठ व्यक्ति होता है, क्या बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है, बहुत ही कर्मठ है, क्या बहुत काम करे भाई जी, हत्यारा का मारा है, कर्मठ कार्य करता है, इनको मतलब कार्य करता बहुत ही जोर गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चल। चारे युगों में चौथा कलह का युग कहलाता है कलियुग। कलियुग होता है जो लड़ाई का युग हो। कलह का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही वैगा, गाड़ी गलौज केस मुकदमा, यानी प्रेम नहीं होगा, वो कलह का युग ही कलियुग है। सांसारिक वासनाओं के प्रति आकर्षण कहते हैं कि बड़ा ही कामुक व्यक्ति है। कामुक का मतलब जिसकी इच्छाएं रहे वही ले लियो, वही ले लियो, वही खा लियो, वही खा लियो, आई गाड़ी लियो, वही मकान बना लियो, आई जमीन ले लियो, माए गोलार पाटेड़ा कपड़ा पहना रखो लेकिन संपत्ति 100 करोड़ की कर लेगा। वो बड़े कामुक व्यक्ति होते हैं जो सांसारिक वासनाओं के प्रति आकर्षण। दूसरे की हत्या करने वाला, तेरी आंखें बड़ी कातिल सी है सर, वो हत्यारो है, पुलिस वाला हत्यारो बोले, बिल्कुल वो हत्यारा है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला होता है कायल, कायर नहीं है कायल। एक और है सर, पीटीटी परीक्षा परिणाम आ गया आज सर जी, बेल्जियम से देख रहा हूं, रहने दे रहे क्यों फेंक रही थी, अरे क्या कहे अति अति फेंके करे कोई है। वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, कई घर को नाम लेकर नहीं, राकेश कुंज। कुंज वो होता है जो लता बेल आदि से घिरे हुए स्थान को क्या कहा जाता है, कुंज कहा जाता है। सर्प के शरीर से निकली हुई खोड़ी होती डामरो केंचुली, कांचड़ी बोलता भी, यानी सांप का अब देखेड़ी है कौन मन कौन बेरो थारी, मेरे तो देखेड़ी कांचड़ी बोलता, सांप छोड़ता था, ऊपर कवर होता था सांप के, सांप उस कवर को छोड़ता है, उसे केंचुली बोले, कांचड़ी बोले देसी भाषा के अंदर। ठीक है, केंचुली ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोला खाली, जिसकी कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे हम खंडित बोलते हैं। कि मूर्ति क्या हो गई, खंडित हो गई। जब मूर्ति टूट जाती है तो उन्हें टूटी हुई न बोल के हम खंडित बोलते हैं। ठीक है, बताओ खोखा, खोला, खोखो भी उसके, मैं भी देख ली, के देख ली, गुरु पायलट की आवाज से देख रहा हूँ। यार तू तो बहुत कौन चिड़ रहा है, कांचली देख लिए तू, हाँ कहीं देखेड़ी है, आजकल सांप ही कौन रहे।
वह स्त्री जिसके पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे। कठे बिताई, तो बात स्त्री एक ही गानों गाओगी फिर। कठे बिताई सारी रात, सातीड़ा संखेल्या चौपड़ पासा, चांद चढ़ियोगी गनार कीर्तान ढल गई आधी रात। बताओ, वह स्त्री जिसका पति रात ने गठी ना कह रह गया वह, वो तो खंडिता स्त्री हो गई। खंडिता, दूसरे के मत का विरोध करना, खंडन, कहना ऐया होनी ऐया वे, वो खंडन वे। आकाश के पिंडों का कह कहीं बड़ो ही खगोल शास्त्री है तू तो, भूगोल शास्त्री नहीं खगोल शास्त्री। जिस ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा पूर्ण बिंब ग्रस्त हो जाता है उसे हम खग्रास कहा जाता है। खग्रास सूर्य ग्रहण की एक अवस्था है, खग्रास। खग्रास क्या नहीं हसियारी है, बेशरम, बेहया, बेकदर, है बेवफा, यहां भी वह के यही हो रही है आजकल। तो वह की हो फिर, अरे आजकल हो रही हो कि हो तो बेरो पाड़े, हैं? जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार रखता हो, हाथ को तलवार, हस्त, हाथ का मतलब हस्त, तलवार का मतलब खड़ग, खड़ग बोले तलवार ने, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं खड़ग हस्त। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, उस स्त्री को बोलते हैं गणिका, या जिसे कहा जाता है वेश्या। गणिका या वेश्या। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो, गलत व्यवहार करता हो, उसे गंवार बोलते हैं, जो गांव से बना हुआ शब्द है। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है उस स्थान का नाम गंगोत्री है। गंगोत्री, गंगा का उत्पन्न स्थान। सर जी प्रत्यय की क्लास कब तक आएगी? अच्छा प्रत्यय, उपसर्ग तो मैंने करवा दिया आपको, प्रत्यय भी करवाना पड़ेगा फिर, है? बदनाम बस्ती, इस पे कविता है, वेश्यावर्ती। गुजरा जो उसके दर से तो थर थर आए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए सैर। चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। इस देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। माया से इस जगह पे बस काया ही सस्ती है, अरे भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। बदनाम बस्ती वेश्यावर्ती पर एक कविता है। हाँ, राइटर तो मुझे नहीं याद, जगदीश सोलंकी है शायद तक। जो छिपाने योग्य हो, लकोड़ेंगे लाई को, कह तने एक बात बताऊं तुमको, राज की बात बताएं कि समधी जी घायल है, वो होती है गोपनीय बात। गंगूबाई, जो ग्रहण करने योग्य है वो ग्राह्य होता है, जो त्यागने योग्य है वो त्याज्य होता है। जो गप ही गप मारा, फेंके ही फेंके, फेंके ही फेंके, वो गपोड़ियो है। बड़ा ही इनका अलग ही लेवल होता है। गपोड़ियो, जो कठिनता से पचे, ऐसा कोई भोजन, जैसे आप नॉनवेज खा ले तो वो पचता बड़ा मुश्किल से, उस भोजन को गरिष्ठ भोजन कहा जाता है। जो देर से पचता हो, जैसे फ्रूट सबसे जल्दी पचते हैं, रोटी उससे थोड़ी लेट पचती है, और नॉनवेज उससे लेट पचता है। क्या टावरो, जिसके पेट में बच्चा हो वो होती है गर्भिणी। कई कहना भैंस की है, भैंस ज्ञापन गर्भवती, और महिला हम कह देते हैं गर्भवती। अब ये क्योंकि ऐसे शब्दों की कोई विलोम नहीं होते, कह दो गर्भवती को केवल गर्भवतो, तो गर्भवतों को भी होगे कभी। गंगा से संबंधित गांगे, गायों को पालने वाला स्थान गौशाला, गोपालक गौशाला। दिन के समाप्ति और रात्रि के आरंभ के बीच का समय, क्या बात है। दिन की समाप्ति, रात का आरंभ, उसे कहा जाता है गोधूली वेला। सर गोधूली क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं प्राचीन समय में गायें जो है वो चर के शाम के समय आती थी, तो गाय की धूल उठती थी पैरों की, इसलिए उस समय को गोधूली वेला कहने लग गई, जो 6, 5, 6, 7 बजे के लमसम का समय। ठीक है कि संध्या, संध्या को निवे गोधूली वेला वह जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। इंद्रियन बोले गोचर, गोचर सर गोचर भूमि है,
गौ माने इंद्रियां में। घर या देश के अंदर की आपस में लोगों की दलों की लड़ाई, क्योंकि भारत में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि कहीं हमारे गृह युद्ध ना हो जाए, आपस में ही लड़ने शुरू हो जाए दो धर्म के लोग, वो गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं। जो कुछ भी बोल न सके वो एकदम गूंगा है। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन, वो वह गाभिन, गाभिन, गाभन। धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हो। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला उसे बोलते हैं गतानुगतिक। गतानुगतिक आकाश से स्पर्श करने वाला, बुलंदी लंबे समय तक किसके हिस्से में रहती है? ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, गगनचुंबी, जो आकाश को चूमे। गुप्त रूप से घूमकर कह भाई जी मैं मेरा गुप्तचर छोड़ रखे, जिसकी घोषणा की गई हो वो घोषित होता है। घोषित यानी जिसकी घोषणा कर दी है, ले भाई तू भी के याद रखेगा। देखो कितना करा दिया रे। जिम्मेदारी पूरी न करने वाला क्या वो आदमी है यार? गैर जिम्मेदार आदमी है, बड़ो ही गैर जिम्मेदार है। की कह दियो चीनी लेना हो, कह दियो दुकान पर जाके बट बैठ जाओ, गैर जिम्मेदार। जो इसके इर्द गिर्द घेरा डाला का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की घेराबंदी कर ली अकबर ने। जिसके हाथ में चक्र हो वो चक्र है, और हाथ को बोलते हैं पानी। सर पानी तो पानी ने बोला, पानी हाथ ने बोला, पानी ग्रहण संस्कार, ठीक है। जो चक्र को धारण करता हो वो चक्र को धारण करने वाला धर चक्रधर श्री कृष्ण। क्या ये हंसी आई रहे हैं? किसकी हंसी आ रही है पार्थ? जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रशेखर लिखने की जरूरत ही नहीं, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। कमल के समान सुंदर चरण, कमल के समान सुंदर चरण, कमल के समान सुंदर चरण। मेरे भी याद नहीं आ रहा क्या बोलेंगे इसे। कमल के समान आंखें तो होती है, चरण तो नहीं होते कमल के समान। कभी गलत टाइप हुआ है? वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार चलता हो उसे चांद्रमास कहा जाता है। क्या चांद्रमास की स्थिति है तेरा आ समस्या होगी। जो आंखों से संबंधित, आंखा बोले चक्षु, तो उसे कहा जाता है चाक्षुक। आंखों से संबंधित चाक्षुक। कामलेस चरण कमल, चरण कमल भलाई कहते हो फिर हैं? चलो, चिरकाल तक जीवित रहने वाला का भाई जी वो कभी मरे कोई नहीं, वो तो चिरंजीवी है। यदि आप आशीर्वाद देख रहा नहीं, चिरंजीव भव जुग जुग जियो। चौथे दिन आने वाली बुखार, चौथे दिन चले इसी कोई बुखार होती है। चक्र के रूप में घूमती हुई हवा बवंडर, क्या भाई जी चक्रवात आ रही है। देखो बुढ़िया नहीं बेरे चक्रवात के वह करती जिसमें गद्य और पद्य मिश्रण, उस रचना को चंपू रचना कहा जाता है। जिसमें एक शायरी आ जा, फिर भी विश्लेषण आ जाए, एक शायरी आ जाए, विश्लेषण आ जाए, एक शायरी आ जाए, एक विश्लेषण, वो होती है चंपू रचना। तो चंपू वाला कई बार पूछ लेते हैं। काम करने की इच्छा वो होती है चिकीर्षा। काम करने की इच्छा चिकीर्षा, काम करने की इच्छा चिकीर्षा। जहां सेना रहती हो उस स्थान को बोलते हैं छावनी, बॉर्डर। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, गुप्त ने बोले छद्म, रहने को बोलते हैं वासी, उसे कहा जाता है छद्मवासी। जो दूसरे में केवल दोष ही देखे, कमियां ही देखे, वहां छेद ही देखे, उसे कहा जाता है छिद्रान्वेषी। छिद्र देखने वाला छिद्रान्वेषी। हाँ, जिज्ञासा के बात है। इंटेलिजेंट तो थे घना ही हो रहे है ना ब्रो। इंटेलिजेंट हम तो थारे कोई कमी है को नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव है। एक और करा दी फिर 250 तो कराएंगे। लास्ट टारगेट 250। पत्थर को गढ़ने, पत्थर नहीं आप बनावनी के, पत्थर पे जब तक छेनी ना पड़े तब तक पत्थर जो है मूर्ति नहीं बनती। वो छेनी वही थी बड़ी वे छेनी। सारे जीवन के कार्यों को आदि विवरण उसे बोलते हैं जीवन चरित्र। जीवन चरित्र
अधिक समय तक जीवित रहने वाला, जीवित रहने वाला, जीजीवीसु, इनको अलग से कराऊंगा, जीजीवीसा, जीजीवीसु, मुमुक्षा, मुमुक्षु है, मुमूर्सु, मुमूर्षा। जो जन्म से अंधा हो वो जन्मांध होता है, कि जन्म से ही अंधा है। सूरदास को नहीं है। टाइम चेंज। मूर्तिकार, मूर्तिकार क्या होगा? अरे मूर्तिकार क्या हो? किसी को जीतने की चाह है, जिगीसा, किसी को जीतने की इच्छा। जिंदा रहने की इच्छा, जीजीवीसा, किंगी को निजिया। जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला, तब ऊ की मात्रा लग, तब जीजीवीसु हो जाएगा। जो बात लोगों से सुनी, बोले आप मन ने के ब्रह्म तो सुनी, तू बड़ी सुनी रहे, जनश्रुति। जो चमत्कार क्रिया करते हो वो है अशोक गहलोत, जादूगर, उसे कहा जाता है जादूगर। 50 के रे, हाँ 50 तो करा ही दूंगा फिर। मुझे लाग ही गयो, इतना तो कराऊं, 250 करवा दिया टावरो थान में। अब एक रिपीट मारना है, थर से याद हो जाओ। बड़ो जालिम आदमी है, जालिम है, सितमगर है, वो प्यार का दुश्मन, बड़ो जालिम आदमी है। किसी को मारने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षु, बुभुक्षा, जिघ्रसा। ग्रहण करने की इच्छा, जिघ्रस्या। आज हमने 250 कंप्लीट किए बच्चों। सर है तो तकड़ा ही। इस एसआई का तो लगभग 99.99% डिसीजन हो चुका है। अब बाकी आपको करना है। और हिंदी की गाइड है, अगर लेना चाहो तो गाइड आप गुरु नोट्स, सॉरी अपने दुनिना पर भी आप ऑर्डर कर सकते हो, घर पहुंच जाएगी। जो मार्केट रेट है वहीं से आपको मिल जाएगी। और अगर आप पूरा हिंदी का मेरा कोर्स लेना चाहो, जो ऑफलाइन क्लास में करवाया हुआ है, तो पूरा कोर्स बढ़िया तरीके से क्लास में करवाया, क्योंकि एसआई की भर्ती के लिए या 4th ग्रेड के लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, इसलिए। ठीक है, ओके।